दोस्तों, मेरा नाम नवीन है। मेरी उम्र 24 साल है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आज से 2 साल पहले मेरी भरतपुर जिले में सरकारी नौकरी लगी थी। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, तो खाना बनाने के काम के लिए मैं अपनी बहन को अपने साथ ले गया। उसका नाम आशा है। मेरी बहन उस वक्त 18 साल की थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। पहले मैं अकेला भरतपुर गया था, नौकरी ज्वाइन की और किराए पर कमरा लिया। मेरी नौकरी एक गांव के सरकारी स्कूल में बाबू की थी। स्कूल मेरे कमरे से 10 किलोमीटर दूर था। मैं रोज सुबह 8 बजे बस से जाता और दोपहर बाद 1 बजे बस से ही वापस आता। मेरा कमरा मकान मालिक के घर के साइड के प्लाट में था। बाथरूम कमरे के बाहर था। वहाँ 4 कमरे किराए पर देने के लिए ही बनाए गए थे, लेकिन सब खाली थे। बस एक कमरे में मैं ही रहता था। मकान मालिक के घर में 4 लोग थे। मकान मालिक, उसकी बीवी और 2 बेटे थे। उसका बड़ा बेटा 23-24 साल का होगा। उसका नाम अनिल लाल था, जबकि छोटा बेटा 18 से 19 साल का रहा होगा। उसका नाम था किशन लाल था। मैंने 10 दिन नौकरी करने के बाद छुट्टी ली और अपनी बहन को ले आया। वे सभी मेरी बहन को देखकर खुश हुए और मुझसे कहा, आराम से रहना, कोई परेशानी हो तो बताना। कमरा बड़ा था तो मकान मालिक ने हमें अलग अलग चारपाई दी थी। अब हम लोग वहाँ रहने लगे। उस समय हमारे पास एक ही फोन था जिसे मैं काम पर लेकर जाता था। मेरी बहन रोज सुबह नाश्ता बनाकर तैयार करती। मैं खाकर स्कूल जाता और फिर जब वापस आता तब तक वो कपड़े वगैरह धोती, नहाती, सफाई करती और खाना बनाकर तैयार रखती थी। मैं खाना खाकर सो जाता था, फिर वह फोन देखती और कभी कभी वह भी सो जाती थी। रात का खाना हो जाने के बाद हम घर पर फोन करते थे। उसके बाद आशा कुछ देर पढ़ाई करती और मैं फोन देखता। जब हम सोने के लिए लाइट बंद करके लेट जाते, उसके थोड़ी देर बाद मैं वो वीडियो देखने लगता। वह बस करवट बदलती और ऐसा दिखाती जैसे नींद में है, या वो सच में नींद में होती थी, मुझे पता नहीं चलता था। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन मैं स्कूल जाने के लिए लेट हो गया। मेरी बस निकल गई तो मैं बस स्टैंड पर दूसरी बस का इंतजार करने लगा जो 9 बजे आती थी। 9 बजने ही वाले थे, तभी स्कूल से फोन आया और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आज मत आइए, लेट हो गए हैं, आपकी हाजिरी नहीं होगी। फिर मैं वापस कमरे पर आ गया। जैसे ही मैं प्लाट में घुसा, मैंने देखा कि मकान मालिक का बेटा अनिल दरवाजे के अंदर झांक रहा था, लेकिन मुझे देखकर वो अपने घर चला गया। मैंने रूम की तरफ देखा तो बंद था। मैं समझ गया कि बाथरूम में मेरी बहन नहा रही होगी। फिर मैं रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद बहन आई तो मैंने उसे सब बताया, तो उसने कहा कि भैया जाने दो, उसे नजरअंदाज करो। फिर वह खाना बनाने लग गई। शाम को बहन फोन में लगी थी और मैं छत पर घूम रहा था। तभी मेरी नजर अनिल पर पड़ी। वह भी अपनी छत पर घूम रहा था और बार बार मेरी तरफ देखकर नजर हटा रहा था। तभी मैंने आवाज देकर बोला, अनिल मैं आ जाऊं वहां? उन्होंने हाँ भरी तो मैं भी उस छत पर चला गया। ये छत उससे बड़ी और ऊंची थी। वहां जाते ही अनिल ने मुझसे पूछा, आज जल्दी कैसे आ गया? तो मैंने उन्हें सब बताया। फिर मैंने बोला, अनिल सुंदर है ना मेरी बहन? यह सुनकर अनिल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बोला, हाँ बहुत सुंदर है। तो मैंने बोला कि वो है तो मेरी बहन, लेकिन मुझे वो कुछ और नजर आती है। अनिल बोला, मैं समझा नहीं। तो मैंने उसे बताया कि तुम कोशिश करो, अगर तुम्हारा काम हो जाएगा तो मैं भी उस पर कोशिश करूँगा। अनिल पूछा, वो कैसे? तो मैंने उसे बताया कि बस तुम कुछ फोटो या वीडियो बना लेना, उसे दिखाकर मैं भी अपना काम निकाल लूंगा। इसमें मेरा और तुम्हारा दोनों का भला होगा। इतना सुनते ही अनिल मान गया। फिर हम दोनों छत के कोने पर गए। वहां से मेरी बहन दरवाजे पर बैठी फोन चलाती दिख रही थी। हमने बहन की तरफ देखकर हाथ मिलाया। अगले दिन मैं छत पर अनिल से मिला तो उसने सब बताया कि दिन में क्या क्या हुआ। फिर कुछ दिन मैं काफी व्यस्त था तो अनिल से नहीं मिला और वो भी इधर नहीं आया।
मैंने कुछ कोशिश भी नहीं की। फिर एक दिन दोपहर को मैं स्कूल से आया, तब हम बैठे थे, तभी आशा बोली, अनिल भैया कहीं दिखते नहीं, आप कहीं बाहर गए हैं क्या? यह सुनकर तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे लगा शायद ये मान गई है। मैंने बोला, पता नहीं, मेरी भी बात नहीं हुई उससे। उसके बाद मैंने अनिल को फोन किया और शाम को छत पर मिलने के लिए बुलाया। वे मुझे देखकर खुश होते हुए बोले, काम हो गया क्या? मैंने बोला, ऐसा ही समझो। फिर मैंने अनिल को बताया कि आशा पूछ रही थी तुम्हारे बारे में, तो अनिल बहुत खुश हुआ और बोला, अभी जाऊं क्या उसके पास? मैंने बोला, नहीं, 2 दिन बाद जाना। अब अनिल मान गया। 2 दिन बाद वह शाम के समय कमरे पर आया। उसे देखकर मेरी बहन बहुत खुश हुई। फिर उन दोनों में कुछ बातें हुई। मेरे आने के बाद मैं और अनिल बाहर चल दिए। तब अनिल ने बताया कि आशा कह रही थी कि कल आना, भैया के जाने के बाद हम बात करेंगे। ये सुनकर तो मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुझसे कल का इंतजार मुश्किल से हो रहा था, तो मैंने अनिल से बोला, आज ही कोशिश करो। थोड़ी देर बाद हम वापस रूम पर पहुंचे। मैं प्लाट के बाहर ही रुक गया। अनिल अंदर जाकर बोले, तुम्हारा भाई किसी दोस्त की पार्टी में गया है, अब सुबह आएगा, तुम्हें ये बात बताने को बोला है उसने। आशा बोली, ठीक है। फिर अनिल बोला, आज ही बात कर लो जिसके लिए तुम कल आने को बोल रही थी। आशा ने अनिल को अंदर आने का इशारा किया और दरवाजा बंद कर लिया। अब मैं खिड़की के पास आ गया। जब आशा खिड़की बंद करने वाली थी, तो अनिल ने मना कर दिया कि यहाँ कोई नहीं आने वाला। लेकिन मैं अब खिड़की से अंदर देखने लगा। अनिल चारपाई पर बैठा था और मेरी बहन खड़ी थी। तभी अनिल बोला, बोलो पूजा, क्या बात है? पूजा बोली, अनिल, आपने यहाँ आना क्यों बंद कर दिया था? सुनील बोले, तूने ही तो भगाया था मुझे उस दिन। आशा बोली, उस दिन भगाया था, लेकिन दोबारा आने से थोड़ी मना किया था। आपसे बात करना अच्छा लगता है, आप आते रहा कीजिए। अनिल बोला, मुझे भी तुमसे बात करना अच्छा लगता है, लेकिन तुम गुस्सा हो गई थी तो मैं डर गया। इतना कहते हुए अनिल ने एक आंख दबा दी। इस बार आशा गुस्सा नहीं हुई, बल्कि थोड़ा सा हंसी और कुछ नहीं बोली। फिर वह सिर नीचे झुका कर खड़ी रही। फिर अनिल उठे और जाने लगे तो पूजा बोली, क्या हुआ अनिल? अनिल बोला, मैं जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ बस टाइम पास करती हो। तब आशा बोली, मैंने कब मना किया अनिल? फिर अनिल ने बिल्कुल तैयार हुआ फुटबॉल का मैच खेलने के लिए। अनिल ने 5 मिनट के अंदर ही गेंद को गोल में भी डाल दिया। अभी ये मैच आधा भी नहीं हुआ था कि तभी मैं अंदर आ गया, जिसे देखकर आशा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अनिल मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, मैं भी मुस्कुराने लगा, लेकिन आशा को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये दोनों मुस्कुरा क्यों रहे हैं। फिर आशा को तब समझ आया जब एक ही बार में 2 गोल हो गए। शुरू में तो मैच काफी टफ लग रहा था, लेकिन समय के साथ इसमें आनंद आने लगा। लेकिन इतना अधिक बार गोल दागा जाएगा शायद ये आशा को पता नहीं था। मैच के बाद वो बेहाल सी हो गई और 1 घंटे तक थकन के कारण सब ऐसे ही पड़े रहे। जब कुछ सामान्य हुए तो आशा चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन मैच खेलने की खुशी उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। उसने हम दोनों को धन्यवाद दिया, लेकिन समय के साथ इस मैच में इजाफा होता गया। अब तो सप्ताह में 4 बार ये वाला मैच होने लगा था। दोस्तों, मेरी कहानी एक मनोरंजन के लिए है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।